मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। ये हमारे कृषि फार्म पे चने की फसल में हम लोगों ने टोप्रामेज़ोन 33% का जो है कि स्प्रे किया है पोस्ट इमरजेंसी के रूप में। और इसका रिज़ल्ट आपको ये देखने की जो बड़े से बड़े कचरे हैं ये भी आपको दिखे हैं कि ये मुरझा रहे हैं। तो और हमारे चने की फसल बिल्कुल देखिए ठीक दिख रही है और ये कचरे सभी कचरों पे इसका असर जो है कि आ गया है। और इसमें जितनी ये सोयाबीन की जो है उगी हुई फसलें थी, सोयाबीन के पौधे भी आप ये देख सकते हैं कि ये सोयाबीन का पौधा है जो कि बिल्कुल मुरझा गया है। और ये देखिए हमारे ये चने के पौधे बिल्कुल अभी स्वस्थ दिख रहे हैं। और ये जो बड़ी बड़ी घासें हैं यहाँ पे भी देखिए ये जो है कि कैसे एकदम से अब सूखने के कगार पे आ गई है, पूरे पत्ते पीले पड़ गए हैं। ये देखिए जितने बड़े बड़े एक चिकोरियम घास है ये, इसका देखिए इस पे असर कितना ज़बरदस्त हुआ है। और इसमें ये चीज़ें जो है कि पूरी तरह से देखिए ख़त्म हो गई हैं और हमारा चना जो है कि बिल्कुल अभी सुरक्षित दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं दूब घास है जिस पे कि जनरली किसी हर्बिसाइड का इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये टोप्रामेज़ोन का इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं कि ये दूब को जो है कि बिल्कुल अब वाइट में आ गई है और ये धीरे धीरे सब सूख जाएगा। तो इसका जो है कि आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि टोप्रामेज़ोन जो है कि चने के लिए कितना अच्छा। ये दूधी खरपतवार ये भी जल्दी कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन ये इसमें जो है कि इसका भी पत्ते जो है कि बिल्कुल सूख गए हैं, आप देख सकते हैं। और कहीं कहीं पे हल्का फुल्का चने में जो है कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, लेकिन ये भी रिकवर हो जाएगा। ये पूरा फील्ड व्यू आप देख सकते हैं कि पूरे में हमने टोप्रामेज़ोन 33.6% का स्प्रे करवाया हुआ है। और ये पूरे खेत में जो है कि इसका असर दिख रहा है। और इधर ये दूब घास जो वाइट पैच में दिख रही है, ये पूरी दूब घास है। ये भी जो है कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखने जा रही है। ये दूधी घास है, देख सकते हैं आप कितना जो है कि ज़बरदस्त इसमें भरी हुई थी, लेकिन अब ये इस पे भी इसका असर जो है कि धीरे धीरे शुरू हो गया है। ये दूधी घास भी ख़त्म हो जाएगी। हम लोग अभी फील्ड पे ही हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख और एग्रोनॉमिस्ट जो वीड के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर GS कुलमी सर हम लोग के साथ हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ये जो टोप्रामेज़ोन हम लोगों ने डाला है कैसे डाला है और क्या जो है कि इसका रिज़ल्ट आया है और कैसे इसका उपयोग किया है। तो इसके बारे में हम डॉक्टर GS कुलमी सर से ही जानते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सर किसान भाइयों नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, अभी तक जो चना फसल है, रबी की चना फसल है, इसमें पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड की बहुत ज़्यादा कमी थी। और उसकी वजह से चना फसल में बहुत ज़्यादा खरपतवारों का प्रकोप होता था और उससे खरपतवार की समस्या की वजह से चना का उत्पादन भी बहुत कम हो जाता था। लेकिन अभी अभी पिछले साल से ये एक पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड जिसका रासायनिक नाम टोप्रामेज़ोन 33.6% केमिकल है, ये SC फार्मूलेशन में आता है। तो इस टोप्रामेज़ोन 33.6% SC हर्बिसाइड का चना की फसल में, जब चना की फसल 20 दिन की होती है तब 20 दिन की खड़ी फसल में टोप्रामेज़ोन 33.6% SC का उपयोग 30 ml प्रति एकड़, 30 ml प्रति एकड़ मतलब 30 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चना की फसल जब 20 दिन की होती है तब अगर प्रयोग करते हैं तो ये चना की फसल में जितने खरपतवार हैं उन सारे खरपतवारों को ये प्रभावित करती है, सारे खरपतवार नियंत्रण होते हैं। और ये बहुत वाइड रेंज है खरपतवारों की, जो कि सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, और यहाँ तक कि सेल्फ सोन सोयाबीन, जो खरीफ सीजन का जो सोयाबीन अपने आप उग आता है, उस सोयाबीन को भी ये इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। मतलब रबी सीजन में चना की फसल के लिए एक रामबाण दवा
सिद्ध हुई है हमारे किसानों के लिए। तो आने वाले समय में हमारा किसान भाई भी चना की जो 20 दिन की फसल में अगर टेप्रोमेजान 33.6% का उपयोग 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं, चना की फसल में इसका छिड़काव करते हैं, तो सारे खरपतवारों की समस्या का निराकरण इसमें हो सकता है। ये बहुत अच्छी दवा है और इसमें इस दवा से सब प्रकार का कचरा तो नियंत्रण होता ही है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा चने की फसल में हल्की फुल्की टॉक्सिटी आती है, तो उस टॉक्सिटी को चना की फसल में जो टॉक्सिटी आई है इस हर्बिसाइड की वजह से उसको 19-19-19 जो खाद है उसका जब 20 दिन के बाद मतलब लगभग 1 महीने की अवस्था में इस खाद का छिड़काव कर सकते हैं। तो और साथ साथ में अगर 05234 का भी अपन छिड़काव कर सकते हैं और उसके साथ में एक फेटिलान काम्बी 2 आता है, वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो ये जो टॉक्सिटी आई है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। और चूँकि टॉक्सिटी इसमें जो इसका टर्मिनल बड है उसमें आई है तो इसकी वजह से ब्रांचिंग भी बढ़ेगी। इस दवा की वजह से बाद में इसमें ब्रांचिंग बढ़ेगी और टोटल मिला के उत्पादन इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो आने वाले समय के लिए ये चने की फसल के लिए बहुत बढ़िया रामबाण दवा है। तो इसका उपयोग किसान भाई चने की फसल में कचरे को नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं। इसमें सर पानी की मात्रा का बहुत विशेष योगदान होता है। तो देखिए किसान भाइयों, ये सही बात डॉक्टर साहब ने पूछा है कि पानी की मात्रा, तो जो टेप्रोमेजान 33.6% ऐसी जो दवा है इसका 30 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना होता है। पानी की मात्रा 200 लीटर, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी की मात्रा लेना है, मतलब लगभग 12-13 पंप पानी की मात्रा लेना बहुत ज़रूरी है। और 13 पंप में ये 30 ml दवा का घोल बनाकर मतलब अपन छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन चने की फसल लगभग 20 दिन की होना चाहिए और पानी की मात्रा भी 200 लीटर से कम प्रति एकड़ के हिसाब से कम नहीं होना चाहिए। तो पानी की मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें। पानी जनरली किसान हमारा कम कर देता है, उसकी वजह से फसल को थोड़ा नुकसान होता है। तो पानी 200 लीटर रखें। 200 लीटर का मतलब होता है लगभग 13 पंप प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। या सीधा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 30 ml टेप्रोमेजान दवा है जो कि बाज़ार में टिंजर के नाम से आती है, तो ये टिंजर दवा को आप 1 एकड़ में 13 गिलास घोल बना लें। 13 गिलास घोल बना लें और एक बाल्टी में पानी ले लें, 2-3 लीटर पानी ले लें और उसमें 13 गिलास पानी ले लें और 13 गिलास में मतलब घोल बनाकर उसको 13 पंप में, हर पंप में 1 गिलास का उपयोग करके फिर 20 दिन के बाद अगर चने की फसल में अगर छिड़काव कर देते हैं तो बहुत अच्छा असर आता है, कचरा सारा नियंत्रण होता है। ध्यान ये रखना है कि जो छिड़काव करते समय जो नोज़ल है, जो स्प्रे पंप में नोज़ल है, वो नोज़ल भी फ्लैट नोज़ल होना चाहिए। इसमें जो कीड़े मारने वाला नोज़ल नहीं होना चाहिए। जो कचरे के लिए फ्लैट नोज़ल आता है, फ्लैट जेट नोज़ल आता है, उसी नोज़ल का उपयोग करें। तो अगर उस नोज़ल का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे कचरे के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होगा और कचरा सभी प्रकार का कचरा नियंत्रण होगा। तो ये आने वाले समय में अगर चने का उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई तो ये बहुत बड़ी समस्या कचरे की समस्या का समाधान मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये अभी जो सर ने बताया है, तो ये जो टोप्रामेज़ोन है ये सभी तरह के खरपतवार, सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले सभी खरपतवारों पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। और चने के लिए ये जो है कि सभी किसान भाइयों को जो बहुत परेशान रहते थे कचरे से, काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो आप सभी लोग जो है कि इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये देखिए फिर से ये दूधी का जो एरिया है ये पूरी तरह से अब सूखने लगा है। तो ये इस खरपतवार का जो है कि नाश करने वाला है टोप्रामेज़ोन, हमारी चने की फसल के लिए वरदान है। और कहीं कहीं पे तो ये गाजर घास जो कि बहुत मुश्किल से ख़त्म होती है, ये गाजर घास पे भी असर दिखा रही है। तो किसान भाइयों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो चने में पोस्ट इमरजेंस मतलब बोनी के 20 से 22 दिन बाद का जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये अभी तक जो है कि किसान भाई या जानते नहीं थे कि चने में 20-22 दिन पे
जो है कि अगर हम कोई खरपतवार नाशी डाल सकते हैं और इसका असर जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।